अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है कि ऑफिस ऑटोमेशन का कोर्स हम लोगों ने स्टार्ट किया हुआ है और इसमें हम लोग पहली क्लास जो ले चुके हैं वो है वर्ड की और दूसरी हमारे पास एक्सेल की, और थर्ड जो आज हमारा टॉपिक है वो है पावर पॉइंट का। हम लोग देखेंगे कि पावर पॉइंट में किस तरह से हम लोग प्रेजेंटेशंस बना सकते हैं या पावर पॉइंट किस तरह से काम करता है। तो विंडोज 7 के अंदर आपने स्टार्ट के मेन्यू पे क्लिक करना है, देन ऑल प्रोग्राम, और उसके बाद आपने माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस और यहाँ से सिलेक्ट करना है आपने माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। ठीक है, इसका इंटरफेस हमारे पास कुछ यूँ आ जाता है जिसमें कि हमें एक बाय डिफ़ॉल्ट एक ब्लैंक स्लाइड दी होती है। ठीक है, जो कि ऊपर इसका टाइटल और नीचे इसका सब टाइटल। तो अगर हम लोग यहाँ पे बात करें कि स्टार्ट से हम लोग इसको लेके चलेंगे, ठीक है, ये हमारे पास कट पेस्ट और ये पेस्ट जो है फॉर्मेट है। मसलन आप लोग कोई चीज़ कहीं से कॉपी करके लेके आते हैं तो उसमें अक्सर ब्लू या रेड या कोई भी इस तरह से कलर्स वगैरह हुए होते हैं। तो आप लोग जो फॉर्मेट या जो टेक्स्ट फॉर्मेट या जो फ़ॉन्ट आप इस्तेमाल कर रहे होते हैं पहले से, आप लोग चाहते हैं कि वो भी उसी तरह से हो जाए, तो आप लोग ये वाला फॉर्मेट टूल सेलेक्ट करते हैं और पहले वाले के ऊपर क्लिक करते हैं और ये सिलेक्ट करते हैं। अब उसका जो फ़ॉन्ट साइज़ होगा, जो स्टाइल होगा, वही स्टाइल वो कॉपी करके दूसरे पे लगा देगा। ठीक है, ये मैं वर्ड की क्लास में बता चुका हूँ कि वर्ड के ट्यूटोरियल में कि किस तरह से आप लोग इसको यूज़ कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें वही हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे जो चीज़ अलग है वो ये है कि हम लोग यहाँ पे स्लाइड्स में काम कर रहे हैं। जिस तरह से वर्ड में हमें पेज चाहिए होता है तो हम कंट्रोल एंटर के साथ नेक्स्ट पेज लेके आ सकते हैं। यहाँ पे हमें राइट क्लिक करना होता है और न्यू स्लाइड पे क्लिक करना होता है, तो हमारे पास दूसरी स्लाइड आ जाती है। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ लिख देता हूँ ताकि आपको समझ आए आसानी के साथ। अब व्यूअर्स ये हमारे पास यहाँ पे कुछ एक टेक्स्ट आ गया है। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे जिस तरह से हम लोगों ने राइट क्लिक करके न्यू स्लाइड करके नेक्स्ट स्लाइड लेके आए हैं, तो अब हम लोग ये चाहते हैं कि हमारे पास यही वाली पहली वाली जो स्लाइड है वही नीचे आए। तो हम लोग यहाँ पे क्लिक करेंगे और डुप्लीकेट स्लाइड कर देंगे, तो ये वही स्लाइड हमारे पास दोबारा से आ जाएगी। अब इसी तरह से हम लोग चाहते हैं कि हम लोग इस स्लाइड को डिलीट कर दें, तो सिंपल सेलेक्ट करके आपने कीबोर्ड से डिलीट का बटन प्रेस कर देना है। अब हम लोगों को इसका ये जो लेआउट है ये हमें पसंद नहीं है। हम लोग चाह रहे हैं कि यहाँ पे ऊपर टाइटल हो और यहाँ पे एक बॉक्स हो, एक यहाँ पे हो। तो हम लोग किस तरह से कर सकते हैं, राइट क्लिक करना है आपने और लेआउट के ऊपर जाना है और यहाँ से आपने अपनी मर्ज़ी का लेआउट सेलेक्ट कर लेना है। अब ये तो बात हो गई लेआउट के हवाले से। अब अगर हमें ये स्टार्ट से ही पसंद नहीं है, मतलब ये पूरी स्लाइड ही पसंद नहीं है, हम लोग चाह रहे हैं कि ये स्लाइड किसी और तरह से हो, तो वो हम लोग किस तरह से कर सकते हैं। हम लोगों ने यहाँ पे आना है डिज़ाइन में आने के बाद हम लोगों ने ये वाला जो डॉट आपको नज़र आ रहा है इस पर क्लिक करना है और ये सिलेक्ट करना है इनमें से कोई भी स्टाइल जो आपको पसंद हो। आप फर्ज करें ये वाला स्टाइल मुझे बहुत पसंद है तो मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, या कोई भी जो आपको स्टाइल पसंद है आप उसको लेके आ सकते हैं यहाँ पे। ये पहले वाला ये हो गया। ठीक है, अब इसके अंदर अब हमें यहाँ पे इसका फर्दर आगे लेआउट चेंज करना है, तो हम लोग ये कर सकते हैं कि यहाँ पे ऑफिस ऑटोमेशन कंप्लीट ऑफिस ऑटोमेशन
कोर्स। ठीक है, ये हमारे पास 2 स्लाइड्स आ गई हैं। अब हम लोगों ने यहाँ पे स्लाइड पे इफेक्ट डालना है कि ये मतलब इस पे इफेक्ट डालते हैं कि ये कुछ खूबसूरत तरीके से प्रेजेंट हो। तो हम लोग इसको किस तरह से करते हैं, हम लोग यहाँ पे ट्रांजिशंस पे जाते हैं, यहाँ पे क्लिक करते हैं और यहाँ से कोई सिलेक्ट करते हैं स्टाइल। इसका स्टाइल मीन्स के इफेक्ट, ठीक है, ये यूं आए हमारे पास, या कोई भी आप स्टाइल इसका लेके आ सकते हैं। ये देखें, ये वाला सही है। अब ये दूसरे पे मैं लेके आ रहा हूँ ये, ठीक। अब मैं इसको सेव करके आपको बताऊंगा कि ये चलेगी किस तरह से और ये किस तरह से काम करती है। यहाँ पे होम मेन्यू पे हम लोग इसके आ जाते हैं और यहाँ पे हमारे पास ये चीज़ें आ जाती हैं और हम लोग दोबारा इसकी ट्रांजिशंस पे चले जाते हैं, ठीक है। और यहाँ से इफेक्ट कोई इस पे ये वाला, और इसकी ड्यूरेशन टाइम हम लोग 1 मिनट करते हैं, ठीक है। अप्लाई टू ऑल नहीं करते। अब हम लोग इसका प्रीव्यू चेक कर लेते हैं, ठीक है, ये किस तरह से हमारे पास आएगी। और ये दूसरी वाली, ये ठीक हो गया। अब हम लोग ये सेकंड वाले में यहाँ पे एक और स्लाइड बल्कि ऐड कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक और स्लाइड ऐड की और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ माई यूट्यूब वीडियोस, ठीक है। और यहाँ नीचे मैं को वीडियो का लिंक दे देता हूँ, ठीक है, वीडियो यहाँ पे डाल देता हूँ। तो किस तरह से करेंगे, यहाँ पे आपने क्लिक करना है, ठीक है, देन इंसर्ट पे क्लिक करना है, उसके बाद यहाँ पे वीडियो के ऊपर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे आपने वीडियो कोई भी सिलेक्ट करनी है और वीडियो आपके पास यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है। ये देखें, यहाँ पे ये मेरे पास वीडियो मेरी आ गई है, ठीक। ये अब इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ, थोड़ा सा और। अब ये नज़र नहीं आ रही तो हम लोग क्या करेंगे, इसको उठा के यहाँ पे कर देते हैं, ठीक है, या यहाँ पे, ये देखिए। प्लीज विजिट माई यूट्यूब चैनल, ठीक है सर। ये यहाँ पे हमारे पास ये वीडियो आ गई है। अब नेक्स्ट अगर मैं इसको लेके चलता हूँ नेक्स्ट स्लाइड की तरफ और यहाँ पे मुझे कोई चीज़ ऐड करनी है, अगर आपको कोई ऑडियो साथ में ऐड करनी है तो वो आप किस तरह से करेंगे, ठीक है, वो आप इस तरह से करेंगे। पावर पॉइंट लेक्चर, ठीक है। अगर कोई आप लोग ऑडियो इसमें ऐड करना चाहते हैं तो वो किस तरह से करेंगे, यहाँ पे हमारे पास ऑडियो का जो है, आप कोई आपने अपनी रिकॉर्डिंग करके रखी हुई है तो आप वो भी इंसर्ट कर सकते हैं। इसके अलावा क्लिप आर्ट आप ये भी इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से कोई क्लिप आर्ट आप सर्च करें, ये जिस तरह से 2 बाय डिफ़ॉल्ट इन्होंने दिए हुए हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं इसको रख देता हूँ, ठीक है। ये दूसरा घंटी का है, अगर इसको
यहाँ इसको डिलीट कर देता हूँ, ये वाला ठीक है, ठीक है। तो अब नेक्स्ट स्लाइड हम लोग ऐड करते हैं यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड ऐड की तो हम लोग चाह रहे हैं कि यहाँ पे कोई हमारे पास कोई पिक्चर आ जाए, कोई इस तरह से कोई पिक्चर हम लोगों ने लेके आनी है। तो हम लोग इंसर्ट पे जाएंगे, क्लिक करेंगे यहाँ पे और यहाँ से कोई पिक्चर आप सिलेक्ट कर लें, ठीक है। यहाँ पे जिस तरह से कोई भी एक पिक्चर सिलेक्ट कर लेता हूँ मैं। ठीक है, ये एक पिक्चर फर्ज करें मैंने सिलेक्ट कर ली है, ठीक है। अब नेक्स्ट यहाँ पे कोई और आप पिक्चर ऐड करना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं। और पिक्चर के साथ आप लोगों को अगर टाइटल देना हो तो आप लोग टाइटल भी दे सकते हैं पिक्चर के साथ, ठीक है। यहाँ पे पिक्चर टाइटल, इसका फ़ॉन्ट साइज आप इंक्रीज कर दें, इसको बोल्ड कर दें और इसका कलर वाइट कर दें या कोई भी जो यहाँ पे विजिबल हो। बस करें यही कर देता हूँ, ठीक है। और मैं चाह रहा हूँ कि अपर केस में हो। अच्छा नेक्स्ट हमारे पास ये आ जाता है डिज़ाइन, ठीक है। अगर आप यहाँ से इसका कोई डिज़ाइन चेंज करना चाहते हैं तो आप यहाँ से कर सकते हैं। अब इसके बाद ट्रांजिशंस के हवाले से मैं आपको बता चुका हूँ कि ये स्टाइल के हवाले से अगर आप किसी चीज़ को कोई स्टाइल देना चाहते हैं कि ये इस तरह से प्रेजेंट हो तो आप उसको स्टाइल भी दे सकते हैं। ये देखें 1 2 ये जहाँ पे स्टार स्टार लगा हुआ है इसका मतलब यहाँ पे हम लोगों ने कोई ना कोई इफेक्ट इसको दिया हुआ है, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास ये इसके कुछ इस तरह से ये स्पेलिंग के हवाले से अगर आप कोई चीज़ लिखते हैं तो वो ग्रामेटिकली ठीक है या नहीं, या उसके स्पेलिंग मिस्टेक्स तो नहीं है, आप यहाँ से चेक कर सकते हैं स्पेलिंग, ठीक है। अब ये वही चीज़ें आ जाती हैं, ठीक है। ये जिस तरह नॉर्मल व्यू, अब स्लाइडर ये आपको पता चल जाएगा कि आपने कितनी स्लाइड्स वगैरह इसमें ऐड की हुई हैं, ठीक है। और नॉर्मल जो इसका व्यू होता है उसमें हम लोग काम कर रहे होते हैं। पावर पॉइंट बहुत ही अच्छी है, एक एप्लीकेशन है जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जो कि आपको प्रेजेंटेशन तैयार करने के लिए बहुत हेल्प देता है। और इसमें बनी बनाई चीज़ें होती हैं, जस्ट आपने अपनी चीज़ें इंसर्ट करनी है और उन पे इफेक्ट देना है कोई भी। अब मैं आपको सेव करके दिखाता हूँ इसे कि ये किस तरह से जो है काम करती है। अब सेव करने के लिए आपने यहाँ पे फाइल के ऊपर क्लिक करना है, सेव एज पे क्लिक करना है। डेस्कटॉप पे मैं फर्स्ट करें इसको सेव कर रहा हूँ और यहाँ से सेव पावर पॉइंट शो, ठीक है। यूट्यूब के नाम से है फाइल पावर पॉइंट शो। अब इसको मैंने सेव कर दिया है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि ये किस तरह से काम करेगी। ये यहाँ पे क्लिक किया, ये दूसरी स्लाइड, यहाँ पे अगर आप क्लिक करेंगे तो ये स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। ये आपको मैं वीडियो भी दिखा देता हूँ यहाँ पे।
ये अगर आप लोग अब इन चीज़ों को आप ऑटो प्ले भी कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा ये जिस तरह से वीडियो मैंने डाली हुई है, ठीक है, अगर मैं इसको चाहूँ कि ये ऑटो प्ले हो तो ये ऑटो प्ले भी हो जाएगी। अगर मैं इसको चाह रहा हूँ कि क्लिक करने से ये प्ले हो तो ये क्लिक करने से भी प्ले हो जाएगी। ये देखें, स्टार्ट ऑन क्लिक। अगर मैं इसको कहता हूँ कि ऑटोमेटिकली तो ये उस तरह से प्ले होगी, ठीक है। अगर मैं इसको कहता हूँ कि फुल स्क्रीन कैप्चर करे तो ये फुल स्क्रीन कैप्चर करेगी, और वॉल्यूम लेवल भी मैं इसका अपने हिसाब से कर सकता हूँ, और इसको मैं ट्रिम भी कर सकता हूँ। जहाँ तक ये मुझे चाहिए तो मैं इसको वहाँ तक लेके जा सकता हूँ। अब फर्ज करें ये करने के बाद अब मैं इसको सेव करता हूँ और वापस में उसी तरह से इसको सेव कर देता हूँ, ठीक है। अब मैं आपको दिखाता हूँ, अब इसे ऑटो प्ले होना चाहिए, ठीक है। अब मैं दोबारा क्लिक करता हूँ तो आपने देखना है कि ऑटो प्ले होगी, ठीक है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अब नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा वो एक्सेस के हवाले से होगा कि वो किस तरह से उसमें हम लोग काम कर सकते हैं और क्या क्या उससे हम लोग फ़ायदे उठा सकते हैं। तो अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं इसी तरह की एजुकेशनल वीडियोस आपके सामने लेके आता रहूँगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।